नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर रहा हूँ 12th क्लास की 1.3 एक्सरसाइज और पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक अपलोड कर चुका था आपके लिए। आज मैं पार्ट से सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 4x प्लस के 3 द्वारा प्रदत्त फलन जो फंक्शन दे रखा है r/r दे रखा है। ये डोमेन और ये कोडोमेन है, पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है यानी इन्वर्टिबल है। f का प्रतिलोम इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर के दे रखा है तो इस पर विचार करना है। अब इस पर कैसे विचार करोगे, ये देखिए विचार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको 1 1 और ऑन टू निकालना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले आर की ये देखिए 1 1 के लिए फॉर 1 1 लिख दे रहा हूँ, फॉर 1 1। व्युत्क्रमणीय निकालना है, व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल पूछ रहा है, इनवर्स पूछ रहा है, तो इसका एफ का इनवर्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ये देखिए क्या करते हैं 1 1 की कंडीशन में f(x1) बराबर के f(x2) करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे f(x1) की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दोगे तो 4x1 प्लस के 3 हो जाएगी। x2 यहाँ पे x2 कर दोगे तो यहाँ पे x की जगह x2 कर दोगे तो 4x2 प्लस के 3 हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, 4x1 इक्वल टू 4x2। 4 से 4 कैंसिल गया तो x1 इक्वल टू x2। ये प्रूफ करने पर ये लिख सकते हो, सो इट इज़ 1 1। इतना सही करना होता, सो इट इज़ 1 1। 1 1 हो गया प्रूफ, 1 1। 1 1 की कंडीशन आ गई। फॉर ऑन टू के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स बराबर के हम लिखते हैं y के बराबर। क्लियर है। एफ एक्स बराबर के y लिखते हैं और एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 4x प्लस के 3 गिवन है और इक्वल टू कितना दे रखा y। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब ये देखिए आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 को उधर पहुँचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू y माइनस के 3 और 4 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो x बराबर के क्या हो जाएगा, y माइनस के 3 अपॉन के 4 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। वेयर ये x जो है ना, यही इन्वर्टिबल f इनवर्स होता है। लिख देना वेयर x इक्वल टू f इनवर्स। इस कितनी वैल्यू आई, y माइनस के 3 अपॉन के 4 आई है। ये तो ये निकाल दिया हमने, जो निकलवाना रहा था ये f इनवर्स बताइए। लेकिन ये एफ इनवर्स तो निकाल दिया हमने पहले भी, लेकिन अब उसे एक चीज़ ये भी हमें प्रूफ करके देनी थी कि ये इनवर्स है कि नहीं है। तो इनवर्स है कि नहीं है, इसके लिए हम एक चीज़ और अप्लाई करते हैं। इसे हम इस वाली चीज़ को जी वाई मान लेते हैं। लेट जी वाई इक्वल टू y माइनस के 3 अपॉन के 4। एक कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी आपकी गॉफ और फॉग। ये देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इफ गॉफ की वैल्यू जो इसकी वैल्यू आ रही है, गॉफ की वैल्यू आ रही है x की टर्म्स में एंड फॉग की वैल्यू आ रही है y की टर्म्स में, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी है, मान के चलो x है और इसकी है y, तो सो इट इज ऑन टू। यदि गॉफ की वैल्यू x आती है और फॉग की वैल्यू y आती है तो लिख दोगे सो इट इज ऑन टू। ये ऑन टू के लिए अप्लाई भी हो जाएगा। एक ऑन टू के लिए अप्लाई हमने एफ एक्स बराबर के y बताया था, एफ एक्स बराबर की क्या बताया था आपको, y बताया था, एफ एक्स बराबर के y। यानी ये फॉग, ये एफ एक्स क्या है, यहाँ पे फॉग से रिलेटिव हो गया y के बराबर। बस आपको कुछ नहीं करना है। इस वाली एक्सरसाइज में ऑन टू प्रूव करने के लिए गॉफ की कंडीशन x में लेकर आनी है और फॉग की कंडीशन y की फॉर्म में लेकर आनी है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब सबसे पहले आप निकालोगे गॉफ। गॉफ कैसे निकालते हैं, जी और लिखोगे f की जगह एफ एक्स लिख दोगे, एफ एक्स इक्वल टू जी। और एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी, 4x प्लस के 3 है। आप यहाँ पे 4x प्लस के 3 कर दोगे, 4x प्लस के 3। आपको जी वाई, अब ये देखिए जी वाई की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे, जी की जगह कंपेयर करोगे, जी की जगह जी है, वाई की जगह उसने कितना पुट कर दिया, इतना पुट कर दिया है। तो आप यहाँ पे y की जगह भी आप इतना पुट कर दोगे, ये सब वैल्यू y ये रहा ना, y की वैल्यू यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट कर दोगे। तो क्या पुट करोगे, यहाँ पे करोगे y की जगह 4x प्लस 3, 4x प्लस के 3 माइनस के 3 चल ही रहा है, अपॉन में 4 चल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले सॉल्व करोगे इसे, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4x अपॉन
4 से 4 कैंसिल हो गया, x आ गया। जैसे मैंने बताया था गॉफ की कंडीशन x में होनी चाहिए, फॉक की कंडीशन y में होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। एक ऑन टू की कंडीशन मैंने उसमें बता ही चुका था, एफ एक्स बराबर के y होता, और दूसरी कंडीशन आपको इस वाले चैप्टर में ये वाली करनी है, गॉफ और फॉक की कंडीशन में। अब क्या निकालोगे, फॉग निकालोगे। फॉग कैसे निकालते हैं, एफ बार रखोगे ये हो जाएगा जी एक्स। अब यहाँ पे एफ तो बार रख दिया, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू आपकी वाई की फॉर्म में है, यानी जी वाई, तो जी वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वाई की फॉर्म में लगाते हैं, इसे एक्स की फॉर्म में लगाते हैं और इसे वाई की फॉर्म में लगाते हैं, तो जी वाई लिख देना यहाँ पे। जी वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस के 3 अपॉन के 4 दे रखी है आपको। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए एफ एक्स, ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, एफ एक्स की जो आपको वैल्यू दे रखी थी ये रही, एक्स की जगह उसने कितना पुट कर दिया, एक्स की जगह उसने ये पूरा पुट कर दिया, वाई माइनस के 3/4 पुट कर दिया, यहाँ पे वाई माइनस के 3/4 पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह वाई माइनस 3/4 पुट कर दोगे इस जगह। तो यहाँ पे करोगे तो बराबर के क्या चल रहा था, 4 चल रहा था, 4 रखोगे, फिर एक्स चल रहा है 4 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर रहा है, ये वाई माइनस के 3/4 कर रहा है, और क्या चल रहा था उसका प्लस के 3 चल रहा था, ठीक है, प्लस के 3 कर दोगे, प्लस के 3 कर दोगे। अब ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे वाई माइनस के 3 प्लस के 3 से 3 कैंसिल हो गया, वाई बराबर आ गया, हेयर लिख देना, हेयर गॉफ की कंडीशन किस में आई है, एक्स में, एंड फॉक की कंडीशन किस में आई है, फॉक की कंडीशन आई है वाई में, वाई की वैल्यू में आई है, ये एक्स में आई थी, ठीक है, तो ये एक्स वैल्यू में आई थी वाई में, तो ये बराबर के वाई, सो इट इज ऑन टू, सो इट इज ऑन टू के लिए एक नई कंडीशन अप्लाई करनी, बस गॉफ को एक्स की फॉर्म में लेकर आना है, आइडेंटिफाई करना है एक्स में, और फॉक को आइडेंटिफाई करना है वाई में। यदि इसकी वैल्यू एक्स आती है, इसकी वैल्यू वाई आती है, तो सो इट इज ऑन टू लिख देना है, एंड इनवर्स एंड वाई एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स पूछ रहा था, तो ये एक्स की जो वैल्यू एफ इनवर्स बराबर के एक्स की वैल्यू को ये एफ इनवर्स कहोगे, एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी आई थी, वाई माइनस के 3/4, तो वाई माइनस के 3/4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ इनवर्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, और एफ रिलेशन आर प्लस का मतलब यहाँ पे दे दिया है, जहाँ आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को समुच्चय, ऋणोत्तर का मतलब नॉन जीरो जिसमें जीरो ना हो, रियल नंबर में वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर में जीरो ना हो, तो आर प्लस का मतलब जीरो नहीं लेना है, ठीक है, जहाँ सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को समुच्चय है। तो कोई टेंशन नहीं इस चीज़ से, आपको प्रूफ करना है एफ इनवर्स है कि नहीं, व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और ये भी प्रूफ करना है एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट में वाई माइनस के 4 कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करोगे, तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 1 और ऑन टू चाहिए, फॉर 1 लिखोगे, फॉर 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 की कंडीशन जैसे कि आपको पता है, ये एफ x1 इक्वल टू एफ x2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे x1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे x1 रख दोगे, और x2 कैसे लिख देगा, यहाँ पे x की x2 रख दोगे, x1 यहाँ पे x1 रख दोगे, तो यहाँ पे भी x की x1 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस के 4 बराबर के, यहाँ पे x2 रख दोगे, तो यहाँ पे x2 रख दोगे, तो x2 का स्क्वायर प्लस के 4 से 4 कैंसिल कर दोगे, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर से स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल कर दो, हालांकि वैल्यू प्लस माइनस में चली जाती है, क्योंकि इधर लेकर आ जाओगे माइनस की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो एक बार प्लस की एक बार माइनस की वैल्यू, तो आप क्या है यहाँ पे प्लस की बात कर रहा था, आर स्टार यानी प्लस की वैल्यू लेनी है, और वैल्यू भी यहाँ से बोल रहा था ये कि आपको ये वैल्यू जो चलानी है 4 यानी पॉजिटिव से लेके इन्फिनिटी तक चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, चलो इतना ही लिख दो, x1 बराबर के x2 ही लिख दो, बस हमें क्या चाहिए, हमें तो सो इट इज 1 हो गया, सो इट इज 1 ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू भी आपका प्रूफ हो जाता है, तो ये क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा, फॉर ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ एक्स बराबर के आप बाई पुट करते हो, एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है आपको ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस के 4, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4 इक्वल टू बाई, ठीक है, 4 प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, बाई माइनस के 4, इसको हटाओगे रूट लगा दोगे, तो आपको ये देखिए ये प्रूफ करना था अंडर रूट बाई माइनस के 4, ये तो एक्स बराबर क्या हो गया, अंडर रूट बाई माइनस के 4, वेयर एक्स क्या है, एक्स बराबर के यही है आपका एफ इनवर्स, ठीक है, बाई अंडर रूट बाई माइनस के 4,
ये आपको प्रूफ करना था, ये लिख देना हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ लिख देना। लेकिन यहाँ पे आपको 1 1 तो प्रूफ कर लिया था, व्युत्क्रमणीय भी प्रूफ करना था, ये इन्वर्टिबल होगा क्या नहीं होगा। तो इन्वर्टिबल के लिए 1 1 और ऑन टू का भी होना जरूरी है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में देखिए आपको गॉफ और फॉग का यूज करना है, जो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 7 में समझाया था। कुछ नहीं करना, गॉफ को क्या किसके फॉर्म में लेकर आते हैं, गॉफ को लेते हैं एक्स की फॉर्म में, बराबर के एक्स होना चाहिए। और ये देखिए, और इसे मान के चल लेते हैं लेट, इसे मान लीजिए जी वाई की वैल्यू मान लीजिए। चलो इसे काट दे रहा हूँ, यहाँ से लिख देना लेट जी वाई, ये व्युत्क्रमणीय जो वैल्यू आई है ना, इसे जी वाई के बराबर मानते हैं। ठीक है, जी वाई बराबर के अंडर रूट बाई माइनस के 4, आपने ये लिख दिया। अब वो आपको ऑन टू की कंडीशन है, गॉफ जो एक्स की फॉर्म में आनी चाहिए और फॉग बाई फॉर्म में आनी चाहिए, तो ऑन टू होगा ये इस वाले चैप्टर में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गॉफ निकालोगे, गॉफ जी ब्रैकेट में एफ एक्स लिख दोगे। अब वो जी एफ एक्स, जी इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू ये देखिए ये रही है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 यहाँ पे पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4। अब ये देखिए कंडीशन अप्लाई करोगे, जी तो जी है, बाई की जगह क्या दे दिया उसने, बाई की जगह ये पूरा पुट कर दिया। तो आप यहाँ पे जी से जी काट दोगे, बाई की जगह ये पूरा पुट कर दोगे यहाँ पे बराबर के, अंडर रूट चल रहा है, बाई की जगह क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और -4 चल ही रहा है आपका, 4 से 4 गया, एक्स स्क्वायर से रूट गया तो क्या आ गया एक्स। तो गॉफ की कंडीशन किस में आई है, एक्स की फॉर्म में आई है, क्लियर हो गई। अब फॉग की कंडीशन किस में चाहिए, बाई की फॉर्म में चाहिए, फॉग। फॉग की कंडीशन लोगे एफ, इसे लिखोगे जी एक्स, ठीक है, एफ जी एक्स लिख दोगे। तो एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी इसे बाई की फॉर्म में चाहिए तो ये बाई लिख देना यहाँ पे, ठीक है, ये बाई की फॉर्म में आनी चाहिए। तो जी बाई की वैल्यू कितनी है आपकी, जी बाई की वैल्यू आपने ये देखिए लेट की थी अंडर रूट बाई माइनस के 4, लिखोगे अंडर रूट बाई माइनस के 4, ठीक है, बाई माइनस के 4 इतना पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, एफ के बाद क्या आता है, एक्स आता है, ये देखिए एफ के बाद एक्स दे रखा है, एक्स की जगह उसने क्या पकड़ा दिया आपको, रूट बाई माइनस के 4, एफ से तो एफ कट जाएगा और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, रूट बाई माइनस के 4। यहाँ पे एक्स की जगह बस रूट बाई माइनस के 4 पुट कर देना आपको। तो करोगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी एक्स की जगह रूट बाई माइनस 4 का स्क्वायर कर दोगे, और क्या आ रहा था, प्लस के 4 आ रहा था, तो प्लस के 4 लिख दोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बाई माइनस 4 प्लस के 4, 4 से 4 गया तो क्या आ गया, बाई आ गया। तो ये किसकी कंडीशन आई है, ये फॉग की कंडीशन आई है। फॉग की कंडीशन किसके फॉर्म में आई है, बाई के फॉर्म में आई है। तो हियर लिख देना, हियर गॉफ इक्वल टू एक्स एंड फॉग इक्वल टू बाई, देन इट विल बी ऑन टू, देन इट विल बी ऑन टू। फंक्शन जो है ऑन टू होगा, और भी क्या होगा, ऑल्सो इट इज इन्वर्टिबल भी प्रूफ करना था। और एफ इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा था, एफ इनवर्स ये देखिए हम यहाँ से निकाल चुके हैं, यानी एफ इनवर्स बाई बराबर की, ये हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके थे। एंड लिख देना, एफ इनवर्स बाई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, अंडर रूट बाई माइनस के 4, ये हमने प्रूफ कर दिया था, हैंस प्रूफ यहाँ पे लिख देना। क्लियर है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ रिलेशन आर प्लस दे रखा है, रियल नंबर पॉजिटिव लेने हैं, -5 टू ये को डोमेन में लेना है इन्फिनिटी तक। तो टू प्रूव एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स बाई इक्वल टू ये लेकर आना है। तो ये प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एफ एक्स वन ऑन टू 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 के लिए बहुत ईजी करना, बस एफ एक्स वन बराबर के एफ एक्स टू लिख देते हैं, वेयर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लेकर आना होता है। एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस यहाँ पे एक्स वन के लिए यहाँ पे 1 रख दो, एक्स वन यहाँ पे भी एक्स वन रख दो, एक्स टू के लिए यहाँ पे 2 रख दोगे, यहाँ पे 2 रख दोगे, तो क्या हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 और -5 तो चल ही रहा है, इक्वल टू एक्स टू के लिए यहाँ पे x2 रख दोगे, x2 यहाँ पे भी x2 रख दोगे, तो 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 और -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए ये 9x1 है और यहाँ पे 6x2 है, तो इधर ये देखिए यहाँ पे क्या था, x2 था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से सोचो, ये देखिए इसके मैं एक होल स्क्वायर बनाऊंगा, a स्क्वायर यानी ये होगा
3x1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ए की जगह मुझे पता पड़ गया ये है ए, 3 फिर होता है बी स्क्वायर, बी हमें पता नहीं है इसमें, ठीक है, बी पता नहीं है, लेकिन ये पता है ये 2a भी है, इसके फैक्टर कर लोगे 2 इंटू ए कितना दे रखा है ये रहा 3 इंटू x1, 2 हो गया, ए हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x1 हो गया। अब b कितना लिखना पड़ेगा आपको 2ab, ये सेम टू सेम यही रहे, यानी ये 2ab के बराबर है, 2 इंटू ए की जगह क्या आपका 3x1 है, तो यहाँ पे देखिए 3x1 इंटू बी की जगह नहीं पता, बराबर के हमें क्या लिखना है 6x1 लिखना है, बराबर के 6x1 लिखना है, 3 दूनी 6 से 6 गया और x1 से x1 कितनी बार गया 1 बार, तो b की जगह कितने आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इंटू 1 कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब होता है एक का स्क्वायर, ए बी क्या मानना है एक मानना है, एक का स्क्वायर कितना होगा एक, अपनी तरफ से इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो, ठीक है, क्यों जोड़ रहे हैं, यहाँ से लेकर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे करना है, ये 3x2 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3x2 यानी 2a हो गया, बी की जगह कितना मानोगे ये सेम रहे, बी की जगह 1 मानना पड़ेगा, ठीक है, बी की जगह 1 मान रहे हो तो फिर क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, यानी प्लस 1 करोगे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 कर दोगे। अब आपको क्या करना है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला किसका है, ए की जगह ये है और बी की जगह कौन है 1 है, 1 है ये बी की जगह, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए की जगह 3x1 प्लस बी की जगह कौन है 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 रह गए यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे 3x2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल कर दोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 3x1 इक्वल टू 3x2 कर दोगे, 3 से 3 गया तो x1 इक्वल टू क्या आ गया x2 आ गया, तो लिख देना सो इट इज 1 1, इट इज 1 1, इट इज 1 1, 1 1 आ गया। इन्वर्टिबल के लिए 1 1 प्रूफ करना था, अब क्या प्रूफ करना आपको ऑन टू फॉर ऑन टू प्रूफ करने जा रहे हो। ऑन टू के लिए आपको कंडीशन आपको एक अप्लाई करनी पड़ेगी, एफ एक्स बराबर के बाई होता है और इसमें फॉग एक्स बराबर के फॉग बाई भी रखते हैं। तो ये देखिए एफ एक्स बराबर क्या रखते हो बाई रखते हो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है आपको, ये पुट कर दोगे क्या है 9x² प्लस 6x माइनस के 5 इक्वल टू बाई, ठीक है। अब ये क्या करना है आपको, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे अभी मैंने बनाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स निकालना है तो एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ से निकालोगे -5 है उधर प्लस का 5 हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है ये 2a भी है, 2 इंटू इसमें 2 भी है, ए कितना ये रहा 3x इंटू बी कितना करूँ मैं इसमें ए स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाए, 3 दूनी 6 और x तो हो गया, एक करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क ना पड़े, बी की वैल्यू ऐसे रखते हैं इससे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो बी की जगह 1 रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 माना 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपनी तरफ से मैं एक्स्ट्रा 1 जोड़ रहा हूँ तो एक्स्ट्रा 1 घटाना ही पड़ेगा, -5 का क्या मैंने किया उधर ले गया, ये प्लस का 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ तक -1। अब ये देखिए -1 है उधर किसका हो जाएगा +1 हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, बाई प्लस के 6 हो जाएंगे, स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट लगा दूंगा। अब ये देखिए अब आपको क्या करना है 3x प्लस 1 बराबर के अंडर रूट बाई प्लस के 6 तो चल रहा है, 1 प्लस का माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर के अंडर रूट बाई प्लस 6 -1 हो जाएगा और 3 क्या कर देगा डिवाइड कर देगा तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट बाई प्लस 6 और -1 तो चल रहा था अपॉन के 3। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही एफ इनवर्स बोलते हैं। तो आपको ये प्रूफ करना था कि एफ इनवर्स वाई, इसे ही एफ इनवर्स वाई बोलते हैं। तो यहाँ पे लेट मान लेना, ये एक्स लेट जी बाई इक्वल टू ये जी वाई की वैल्यू भी होती है अंडर रूट बाई प्लस 6 अपॉन -1 अपॉन 3 चल रहा है और ये क्या है एफ इनवर्स बाई की वैल्यू। ये तो आपको प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो चुकी है ये वाली, ठीक है। आप इन्वर्टिबल भी प्रूफ करना था, इन्वर्टिबल का प्रूफ होगा
जब आपका 1 1 आ जाए, 1 1 तो मैंने प्रूफ कर दिया था 1 1। अब ऑन टू के लिए मैंने कंडीशन बताई थी फॉग और गॉफ एक्स की कंडीशन में और फॉग बाई की कंडीशन में। तो अब निकालना आपको, ये तो प्रूफ हो गया इन्वर्टिबल, और प्रूफ करना इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो ये देखिए गॉफ किसकी कंडीशन में, एक्स की फॉर्म में। देखते हैं एक्स वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती। जी और ब्रैकेट में एफ एक्स की वो हटा देते हैं, एफ एक्स लगा देते हैं एफ एक्स। तो ये देखिए जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी 9x² + 6x - 5। यहाँ पे लिख दोगे जी 9x² + 6x और दे रखी थी -5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए जी का कंपैरिजन जी से करोगे और बाई की जगह कितना पटक दिया उसने, इतना पटक दिया, ठीक है, बाई की जगह, ठीक है। अब भी इसमें बाई की जगह ये पूरी वैल्यू ला के रख दोगे, ये पूरी वैल्यू बाई की जगह रख दोगे, इसमें रखोगे तो इसी में रखना है। तो क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है, बाई आ रहा है, बाई दिख रहा है, बाई की जगह ये पूरा रख दोगे, 9x² + 6x - 5 रख दोगे, -1 चल रहा है और बाई की जगह ये पुट कर दिया और +6 चल रहा था इसमें, तो मैं यहाँ पे +6 और लिख दे रहा हूँ, +6 और बाहर क्या चल रहा था, -1 चल रहा था, अपॉन में 3 चल रहा था। आप इसे सॉल्व करोगे। अब ये देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे, इस 6 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला बना के दिखाया था, ये वाला सेम टू सेम डिक्टो फॉर्मूला बन जाएगा इसी का ही, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला है 3x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 चल रहा है, अपॉन में 3 चल रहा है और रूट लग रहा था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल कर दोगे आगे चल के, तो 3x अपॉन के 3 चल रहा है, 3 से 3 गया, क्या आ गया, x आ गया, x की फॉर्म आ गई। अब ये तो आपकी गॉफ x की फॉर्म में आ गई, क्लियर है। अब फॉग x की फॉर्म में चाहिए आपको, तो ये देखिए फॉग किसकी फॉर्म में चाहिए, बाई की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, एफ जी बाई आप लिखोगे, ओ को हटा देते हैं, जी बाई लगा देते हैं, क्लियर है। तो अब आपको जी वाई की वैल्यू कितनी गिवन थी, जी वाई की वैल्यू मैंने ये निकाली थी, जी वाई की वैल्यू अंडर रूट बाई +6 -1/3, अंडर रूट में बाई +6 था, तो अंडर रूट में बाई +6 -1/3 था। अब आपको क्या करना है, एफ के बाद एक्स आता है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखो, ये कितनी दे रखी थी आपकी, एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन थी ये, ठीक है। अब x की जगह क्या पुट कर दिया, x की जगह उसने काफ़ी चीज़ पुट कर दी, तो ये चीज़ पुट कर दी है पूरी। तो आपको भी यहाँ पे x की जगह इस पूरी फॉर्म में ये वो पूरी वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद देखो कैसे वैल्यू दिखाई देगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये देखिए f से f कट जाएगा, x की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। यानी इस वाले में ये वाली जो पूरी वैल्यू आ रही है, इस x की जगह आ रही है ना, ये वाली उठा के x यहाँ पे रख दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ सभी में x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, इस पूरे में x के स्थान पर ये पूरा रख दोगे, रखोगे तो 9, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट बाई +6 -1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा +6, ठीक है। फिर ये वैल्यू आ गई, फिर x आ रहा है तो ये वैल्यू पुट कर दोगे, अंडर रूट बाई +6 -1/3 लिख दोगे और माइनस में 5 चल रहा था। आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 से 9 कट जाएगा, a - b का होल स्क्वायर खोलोगे, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, इसके स्क्वायर से a स्क्वायर हो जाएगा बाई +6, फिर प्लस के b स्क्वायर, फिर प्लस के 2a भी होता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2a भी होता है, माइनस के 2 अंडर रूट बाई +6 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 से काटोगे, इसे कितनी टाइम्स कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 2 अंडर रूट बाई +6 हो जाएगा, और 2 का यहाँ करोगे तो माइनस के 2 और माइनस के 5 चल रहा है ये आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, ये तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, माइनस के 2 और माइनस के 5 -7 6 और कितने हो गए 7, ये भी पूरे गए, तो क्या बचा आपका बाई बचा बस खाली, बराबर के बाई। ये भी कंडीशन किस में आ गई, बाई में। सो इट इज, ये इसकी कंडीशन बाई में आई है और उसकी कंडीशन किस में आई थी, एक्स में। सो इट इज इन ऑन टू, सो इट इज ऑन टू के लिए कंडीशन मैं बता चुका था, ऑन टू के लिए कंडीशन होती है ये इस वाले चैप्टर में। तो अब आप क्या कह, सो इट इज इन्वर्टिबल, इट इज इन्वर्टिबल, क्लियर है। बढ़ते आगे, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। मान लीजिए कि एफ एक्स का रिलेशन वाई से व्युत्क्रमणीय फलन है, ये दे रखा है, मान लीजिए कि ये व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल है। जब ये इन्वर्टिबल होगा तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय यानी यूनिक है, बहुत सारे निकलेंगे।
और संकेत भी हिंट भी दे दी उसने। कल्पना कीजिए कि एफ के दो प्रतिलोम फलन G1 और G2 हैं और तब y बिलोंग्स टू कैपिटल वाई के लिए फॉग 1 y इक्वल टू वाई से रिलेटिव है और ये y इक्वल टू फॉग 2 y है। तब f के एक ही गुण का प्रयोग करना है, यानी 1-1 का नियम का यूज करना है आपको। देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले तो उसने ये दे दिया है, तो उसने सबसे पहले आपको ये पकड़ा दिया है कि f x बिलोंग्स टू x टेंस टू y इज इन्वर्टिबल, व्युत्क्रमणीय है। तो इसका मतलब क्या होता है इन्वर्टिबल का मतलब? इन्वर्टिबल का मतलब इट इज 1-1 भी होगा, 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ऑन टू भी होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है। अब ये सपोज दैट, ये देखिए इसने G1 और G2 मान लिया था ना, इसमें दो प्रतिलोम फलन मान लिए थे। टू इनवर्स फंक्शन, सपोज दैट टू इनवर्स फंक्शन क्या दे रखे हैं? G1 एंड G2, G1 एंड G2 ये आपको गिवन है। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, तो यानी जितनी y की वैल्यू है कैपिटल Y से ली जाएंगी। ठीक है, स्मॉल y की वैल्यू। तो आप ये देखिए यहाँ पे स्मॉल y की वैल्यू ये बोल रहा था, स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y से लिए जाएंगे के लिए फॉग 1 y ये लिख देना। बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये पूरी पुट कर देनी है आपको। तो पुट कर दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? फॉग 1 y इक्वल टू आइडेंटिटी y से दे रखी है इसकी, और y की जो आइडेंटिटी दे रखी है फॉग 2 y से दे रखी है आपकी। ठीक है, ये क्लियर करके दे रखा है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है ये देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वल की कंडीशन में आपको क्या करना है? इक्वल की कंडीशन में आपको करना है f, इसे क्या रख सकते हैं? ब्रैकेट हटा देंगे और रखोगे G1 y हो जाएगा ये इक्वल टू। इस कंडीशन में आपको इन दोनों को इक्वल रखना है, ये हो जाएगा f G2 y। अब f से f कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? G1 y इक्वल टू y, G1 y इक्वल टू G2 y। तो बस y से y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? G1 इक्वल टू G2। बस यूनिक की कंडीशन G1 इक्वल टू G2 लेकर आनी थी, बस आपको कुछ नहीं करना था। बस आपको बस ये कर देते हो, हैंस f हैज ए यूनिक इनवर्स, क्योंकि G1 क्या है? इनवर्स है। यहाँ पे इनवर्स मांगा था। सपोज दैट टू इनवर्स फंक्शन G1 एंड G2, जब टू इनवर्स फंक्शन आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, जैसे कि मान के चलो a, b है, a, b है इस वाले में, ठीक है, डोमेन में और कोडोमेन में। ये देखिए ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, इसमें a, b है। ठीक है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? b, a हो जाएगा। जितनी फंक्शन मानोगे c, d मानोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? d, c। आपस में इनवर्स फंक्शन हो रहे हैं तो लिख देना हैंस। भाई ये इनवर्स फंक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं। आपने ये दो इनवर्स फंक्शन माने थे, बस किसी तरीके से आप इस तरीके से जो गिवन दे रखा है एंटी से मैंने कर दिया और कुछ नहीं किया। बस दो इनवर्स फंक्शन जब आपस में बराबर होते हैं तो उनके जो रिलेशन होता है, यानी जो फंक्शन होता है, यूनिक इनवर्स होते हैं। लिख देना, बस इतना सा लिखना आपको, हैंस एफ हैज अ यूनिक इनवर्स, इतना सा लिख देना। वो कब? जब इनवर्स फंक्शन आपस में बराबर होते हैं तो उसके यूनिक इनवर्स होंगे। इतना सा क्लियर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 1 2 3 दे रखा है, आपका रिलेशन दे रखा है टेंस टू ABC, F1A F2B F3C दे रखा है। द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार करना है और F इनवर्स ज्ञात करना है। यानी ये F1A है तो F इनवर्स क्या होगा, और ये F2B है तो, और ये इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा। सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स की पावर इनवर्स F है कि नहीं है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है क्या नहीं। ये देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले F ही दे रखा है, F1 सॉल्यूशन लिखोगे, F1 इक्वल टू A दे रखा है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? F उधर किसका हो जाएगा? इनवर्स का F इनवर्स A क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या छूट जाएगा? उधर हो जाएगा तो ये 1 रह जाएगा, 1। एक तो आंसर ये आ गया। F इनवर्स निकालना, सभी F इनवर्स निकलवाना है वो। ठीक है, F इनवर्स क्या होंगे? इसका A2 का निकलवा लोगे, F2 का। F2 की कितनी वैल्यू थी? V, तो यहाँ पे रखोगे। ये देखिए F उधर किसका हो जाएगा? इनवर्स का F इनवर्स B हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी रह जाएगी इधर? 2। एक आंसर ये आ गया।
अब F3 का निकलवाओगे तो F3 का कितना दे रखा था, C दे रखा था, C इक्वल टू F उधर किसका हो जाएगा, इनवर्स का, F इनवर्स C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये आपके राइट आंसर होंगे। अब ठीक है, ये पूछ रहा था F इनवर्स निकालो सभी, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, ये उधर पहुंच जाएगा तो F इनवर्स A का 1 हो जाएगा, F इनवर्स B का 2 हो जाएगा, F इनवर्स C का 3 हो जाएगा। अब निकलवाना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या F इनवर्स, ये देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है F इनवर्स की पावर इनवर्स इक्वल टू F के बराबर है। तो सबसे पहले F इनवर्स की पावर इनवर्स F के बराबर है कि नहीं है, जो F की वैल्यू दे रखी थी। तो देखेंगे सबसे पहले F की वैल्यू, ये देखिए यहाँ से जब रिश्ता दे रखा है पूरा, तो F की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए F इनवर्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, F इनवर्स A पे देखेंगे, F इनवर्स A, इसकी पावर इनवर्स लेंगे, इनवर्स की पावर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1 दे रखी थी। ठीक है, क्योंकि F इनवर्स, इसकी इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, F A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कहने का मतलब ये है कि अब F A की वैल्यू जो है, चाहे इसका मतलब एक तरीके से और समझो, इसका मतलब जैसे कि F इनवर्स, यहाँ पे ये देखिए ये डोमेन और ये कोडोमेन, ये 1 2 3 दे रखा है, 1 2 3, और ये कोडोमेन की वैल्यू दे रखी है A B C। F1 का रिलेशन A से, और F2 का रिलेशन B से है, और F3 का रिलेशन C से है। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए 1, A और 2, B और 3, C। ठीक, इनका रिलेशन C से हो गया। तो इसकी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, A, 1, B, 2 और C, 3। ठीक है, अब इसके भी इनवर्स की वैल्यू और इसका भी इनवर्स, F डैश इनवर्स लिख देना है, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका भी इनवर्स करोगे तो 1, A, 2, B, 2, B और क्या हो जाएगी 3, C। ये किसकी वैल्यू थी, बराबर की F की बराबर थी, F। तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये प्रूफ करना था। आपका क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, मान लीजिए कि F(x → y) एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का प्रतिलोम F है, अर्थात F इनवर्स इक्वल टू F। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको, तो आपको प्रूफ करना है F इनवर्स का प्रतिलोम यानी F है, खुद F है, इस तरीके से। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो जब ये इन्वर्टिबल दे रखा है ये फंक्शन, ठीक है, जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा है तो आपको एक चीज़ लेट करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे तो देयर, ये मान लेना देयर, ये लेट तो कर ही चुके हैं, इन्वर्टिबल दे रखा है तो 1 1 और 1 2 बराबर होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा देयर आ फंक्शन, एक फंक्शन ले लो, आ फंक्शन जी को इस तरीके से मान लो, इसका इन्वर्टिबल क्या हो जाएगा, y → x हो जाएगा। ठीक है, सच दैट, इस तरीके से है कि सच दैट। अभी मुझे ये बताइए गॉफ किससे रिलेटिव होता है, गॉफ किसको आइडेंटिफाई करता है, ये करता है गॉफ x को, एंड और फॉ किसको करता है, फॉ करता है y को, आइडेंटिफाई करता है y को। क्लियर है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें रख लेना, हेयर F इनवर्स का क्या होगा, G होगा, ये फॉर्मूला याद कर लेना। F इनवर्स का यानी इनवर्स क्या होगा, G होगा, F का इनवर्स क्या होगा, G मान लिया हमने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब F इनवर्स जैसे आपका दे रखा है कि गॉफ इक्वल टू I रिलेटिव है और फॉग इक्वल टू Y रिलेटिव है, तो F इनवर्स ऑफ इक्वल टू I। ठीक है, ऑफ यह हम कह सकते हैं F इनवर्स की जो वैल्यू आती है ना, F इनवर्स की वैल्यू किससे आती है, IX से आती है। IX का मतलब आइडेंटिफाई किसको करता है, X को। F इनवर्स यानी व्युत्क्रम किसका होता है, IX का। ठीक है, अब और यहाँ पे फॉ किसको करता है, फॉ करता है Y को। यहाँ पे लिख देना ऑफ इनवर्स इक्वल टू I रिलेटिव होगा Y। इतना सा लिखने के बाद आपको क्या करना है, F इनवर्स, हेंस F इनवर्स रिलेशन दे रखा y → x इज इन्वर्टिबल। यदि ये इन्वर्टिबल है, इज इन्वर्टिबल,
is invertible and also f is the inverse of f inverse and also f is the inverse of f inverse। तो बस इतना सा लिख देना, बस कुछ नहीं करना। बस इतना सा लिखने के बाद हेंस एफ इनवर्स इक्वल टू, यानी हम इसे जी मान रहे हैं ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनवर्स का उल्टा आगे पीछे हो जाएगा, y टेंस टू x हो जाएगा। तो कुछ नहीं, इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, तो इस तरीके से कोई फंक्शन मान लेना, x की वैल्यू ये मान लेना और y की वैल्यू ये मान लेना। आप जैसे इसको प्रूफ किया था सेम टू सेम लिखो, y को लेट कर देना, लेट x टेंस टू 1 2 3 और y की जगह ये पुट कर देना। इतना प्रूफ करने के बाद बिल्कुल 12 की क्वेश्चन की तरह करते हुए या ऐसा कर लेना हेंस, ठीक है, हेंस एफ इनवर्स बाई टेंस टू x इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स का क्या होता है, सीधा सीधा होगा एफ इज द इनवर्स हो जाएगा ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। देन इतना लिख देना, एफ इनवर्स की पावर माइनस इनवर्स इक्वल टू एफ, हेंस प्रूफ लिख देना। कुछ नहीं करना, 12th की तरह भी 11th की तरह भी प्रूफ कर सकते हो इसे, जैसे हमने 11th में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है, तो अगला क्वेश्चन, या फिर ऐसा करो कुछ मत करो, बस इतना सा आपको एफ इनवर्स जी मान लेना है और ये क्या हो जाएगा एफ इनवर्स जी, तो जी और यहाँ पे कर सकते हो जी इनवर्स इक्वल टू एफ कर दोगे, यहाँ पे जी इनवर्स एफ। बस ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, एफ इनवर्स इक्वल टू जी और एफ जी इनवर्स इक्वल टू एफ। ये जब आपको एफ एक्स टेंस टू वाई दे रखा है, तो आपका एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब ये देखिए ये चीज है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, इसे काट दे रहा हूँ, एफ इनवर्स की पावर इनवर्स इक्वल टू एफ प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी है, एफ इनवर्स की वैल्यू मैंने मानी थी जी -1, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बिकॉज एफ इनवर्स इक्वल टू, हमने क्या माना था, जी माना था, तो इनवर्स तो चल ही रहा है। और जी इनवर्स हमने क्या माना था, जी इनवर्स क्या माना था, एफ माना था, और जी इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ आ रही है, तो ये राइट हैंड साइड इतना सा लिख देना, ज़्यादा मत करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ ओ एफ पूछ रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में एफ ओ एफ पूछ रहा है ये वाला। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा। एफ ओ एफ क्या होता है, ओ को हटाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो एफ हटाओगे, ओ हटा दोगे, तो ब्रैकेट लगा दोगे, एफ एक्स लिख दोगे, एफ एक्स लिख दोगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये पूरी दे रखी है, पूरी की पूरी उतार दोगे, एफ ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू लिख दोगे, 3 माइनस एक्स क्यू की पावर कितनी दे रखी थी, 1/3 दे रखी थी। एफ एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के रख देनी इस ब्रैकेट के अंदर, इतना कर दिया। अब ये देखिए कंपैरिजन करोगे क्वेश्चन फर्स्ट से इसी से करोगे, तो ये देखिए एफ से एफ कट जाएगा। अब एक्स की जगह इसमें क्या पुट करोगे, ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे एक्स की जगह, किस वाले एक्स में, इस वाले एक्स में। तो ये देखिए रखते हैं इस वाले एक्स में, 3 तो चल रहा है, ये देखिए ये ब्रैकेट चल रहा है और 1/3 चल रहा है, ये देखिए 3 चल रहा है, 3 माइनस एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे ये वाली, तो 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3 पुट कर दोगे। और इसकी पावर कितनी चल रही थी, इसकी पावर 3 चल रही थी, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 से इसकी पावर 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा, और इसकी पावर 1/3 चल ही रही है। अब क्या करोगे, अब -3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेना, 3 माइनस का करोगे तो माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स की पावर 3 हो जाएगा। और बाहर पावर कितनी चल रही है, 1/3 चल रही है आपकी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 चल रही है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एक्स आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एफ ओ एफ इसकी टोटल एक्स आ गई, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, एफ एक्स बराबर की दे रखा है परिभाषित एफ, ये इतनी वैल्यू फालतू में दे दी है। प्रतिलोम पूछ रहा है, प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर की वाई पुट कर देते हैं। प्रतिलोम के लिए क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिलोम के लिए एफ एक्स बराबर की वाई के बराबर पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी है आपको, एफ एक्स की 4x/3x प्लस की 4 दे रखी है, तो यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू रख दूंगा, ठीक है, 4x/3x प्लस के 4 इक्वल टू बाई। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कोई प्रतिलोम बोलते हैं, तो कैसे निकालूंगा, ये उधर चले जाएंगे, तो 4x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा,
3x/, हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/, हो जाएगा। इधर लेकर आऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस के 3x/, इक्वल टू 4/, चल रहा है। उधर x कॉमन ले लेना है, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x वो 4 माइनस के 3y बचेगा, 3y, और इक्वल टू में 4/, चल रहा है। तो x को ही प्रतिलोम बोलते हैं, उधर डिवाइड कर देगा 4/, अपॉन के 4 माइनस के 3y, यही प्रतिलोम है। वेयर x इज अ प्रतिलोम यानी इनवर्स ही x इक्वल टू इनवर्स, यानी यही मांग रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4/, अपॉन के 4 माइनस के 3y, यानी 4/, अपॉन के 4 माइनस 3y, किसमें, ऑप्शन बी में, 4/, अपॉन के 4 माइनस 3y, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।